और उस मोर पंख में ऐसी सुंदर चित्रकारी की है कि सैकड़ों वर्ष भी यदि उस पंख को रख दें तो उसका रंग उतरने वाला नहीं है। अब मनुष्य यदि कोई पेंटिंग करे, कोई चित्र बनाए, तो एक निश्चित काल के बाद में वह रंग निकल जाता है, उतर जाता है, वह नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान ने जो चित्रकारी की है वह चित्रकारी कभी उतरने वाली नहीं है। क्या सुंदर मनुष्य का यह शरीर बनाया भगवान ने। अच्छा, भगवान को लगता है पहले से ही पता था कि कलयुग आने पर लोगों की आंखें कमजोर हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने कान बना दिया ताकि उसमें चश्मा टिक सके, नाक बना दिया ताकि उसमें चश्मा टिक सके। वरना यदि भगवान यहां छिद्र ही बना देते तो भी काम चल जाता। क्यों? कान बनाया, लेकिन कान के ऊपर ये ढक्कन बनाया, इसलिए भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी। उनको मालूम था कलयुग आने पर मनुष्य चश्मे का निर्माण करेंगे, तो चश्मा पहनेंगे कहां, इसलिए नाक बना दिया, कान बना दिया ताकि चश्मा उसमें टिक जाए। और मनुष्य का शरीर भी ऐसा बनाया कि इसमें कभी कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सदा सदा के लिए बन गया है। काया कुटिया निराली जमाने भर से, कई जमाने बीत गए, करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी मनुष्य का जो शरीर है वह वैसा का वैसा ही, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जब कोई सामान बनाए, अरे जैसे कि मनुष्य के बनाए हुए वाहन को देख लीजिए, मनुष्य ने कार बनाया, लेकिन पहले के समय जो कार बनाया उस समय के कार में अभी के कार में कितना अंतर है। नए नए उसके वेरिएंट आते हैं, नए नए वर्जन आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती है, तो अगली बार नया वर्जन आने पर उसमें उस कमी को दूर करके ठीक किया जाता है। लेकिन अभी तक उचित सामग्री मनुष्य ने नहीं बनाई जो सदा सदा के लिए बन सके। कुछ भी वस्तु मनुष्य बनाए वह सदा के लिए नहीं बना सकता, लेकिन भगवान ने जो वस्तु बना दी है वह तो आदि काल से अब तक वैसे ही चल रही है, और व्यवस्था भी पूरी है ना। इस शरीर में कोई कमी नहीं है। आंख दिए हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, मुख दिया है बोलने के लिए और खाने के लिए, नाक दिया है श्वास लेने के लिए या सुगंधित वस्तुओं को सूंघने के लिए, हाथ पांव दिए हैं काम करने के लिए, चलने के लिए, इतनी व्यवस्था। अच्छा, व्यक्ति जब भोजन करता है तो भोजन करने के समय वह भोजन इतनी सुरक्षा के साथ व्यक्ति के पेट में जाता है कि जगह जगह उस भोजन की चेकिंग होती है मनुष्य के शरीर में। क्यों? सबसे पहले होता क्या है, यदि भोजन बन रहा हो तो उस समय हमारी आंख पहले उस भोजन का दर्शन करती है। आंख पहले चेक करके देखती है कि भोजन कैसा है, अच्छा है कि नहीं। जब आंख से चेकिंग पूरी हो जाती है उसके बाद में हमारे हाथ उस पात्र को रखते हैं कि गर्म है कि ठंडा है, वहां चेकिंग होती है। दूसरी चेकिंग यहां होगी। तीसरी, हमारी नाक वह उसकी सुगंध को लेती है कि सुगंध कैसे आ रही है, तीसरी चेकिंग यहां होती है। चौथी, जब उसे ले करके हम अपने मुख में रखते हैं तो हमारी जिह्वा उस समय चेकिंग करती है कि स्वाद कैसा है, खाने में अच्छा है कि नहीं है। चार जगह चेकिंग होने के बाद में फिर वह भोजन हमारे पेट में जाता है। भगवान इतनी सुविधा बना रखी है। तो भगवान ने यह जो खेल रचाया है, यह खेल, यह माया बड़ा ही अद्भुत है। यह किसी की समझ में आने वाला नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की माया को समझना चाहे तो समझेगा नहीं।